हम सुबह पढ़ने बैठते हैं लेकिन नींद आने लगती है, दिमाग सुस्त हो जाता है और पढ़ाई याद भी नहीं रहती। और यही वजह है कि कई लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती। सच बात तो यह है कि समस्या पढ़ाई में नहीं है, समस्या तरीके में है। जिस इंसान को पढ़ने का सही तरीका नहीं आता वह दिन भर पढ़कर भी उतना याद नहीं कर पाता जितना एक समझदार छात्र 2 घंटे में याद कर लेता है। सुबह का समय क्यों सबसे शक्तिशाली है? सुबह का समय सिर्फ एक समय नहीं होता, ये दिमाग की सबसे पवित्र अवस्था होती है। जब सूरज उगता है तो प्रकृति भी शांत होती है, हवा में शोर नहीं होता, मन पर बोझ नहीं होता, दिमाग पर दिन भर की थकान नहीं होती। यही कारण है कि सुबह का समय ज्ञान ग्रहण करने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। पुराने समय में विद्यार्थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। पहली गलती जो छात्र करते हैं, बहुत से छात्र नींद से उठते ही सीधे किताब खोलकर बैठ जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम अभी अभी नींद से उठे हो तब दिमाग पूरी तरह जागा नहीं होता, और जब दिमाग जागा नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे याद होगी। इसीलिए सुबह पढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने शरीर और दिमाग को जगाना। सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता। फिर बिस्तर से उठ जाओ, आलस मत करो। इसके बाद अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालो। ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग को जगाने का तरीका होता है। फिर 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को शांत भी करेगा और सक्रिय भी करेगा। पढ़ने से पहले मन को स्थिर करना। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो पढ़ाई कभी याद नहीं होगी। इसीलिए पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को याद करो। सोचो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, तुम्हारा भविष्य किस पर टिका है। जब ये बातें दिल को छूने लगती हैं तो मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है। पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका, सुबह पढ़ाई कैसे करें? क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई एक कला है। अगर तुम सिर्फ किताब देखते रहोगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और फिर नींद आने लगेगी। इसलिए पढ़ते समय 3 चीजें हमेशा याद रखो। देखो,